हेलो एवरीवन, आई एम अनुज शर्मा। आज मैं लेके आया हूँ चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर 4 क्लास 10 लेक्चर नंबर 1 आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल अनूप केमिस्ट्री क्लास के ऊपर चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कार्बन की बात करते हैं। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 and 4, वैलेंसी इज 4, इट्स एन यूनिक वैलेंसी। जो कार्बन की वैलेंसी होती है ये यूनिक वैलेंसी है। इट मींस क्या है कि it can donate 4 electrons as well as can accept 4 electrons in same energy. Means अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो भी नियरेस्ट नोबल गैस में जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो भी नियरेस्ट नोबल गैस में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें आएगी, नियरेस्ट नोबल गैस की हो जाएगी। और दोनों कंडीशंस में आइदर इट कैन डोनेट और एक्सेप्ट, इट रिक्वायर्स द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। It makes them unique, or by which it can form the more compounds as compared to another elements in the periodic table. Okay, next we'll study about the structure of carbon. In this structure of carbon, in case of CH4 it forms tetrahedral shape। ये कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, तो हमेशा जो ज्योमेट्री बनेगी इसकी वो कैसे बनेगी? टेट्राहेड्रल बनेगी। तो टेट्राहेड्रल की क्या होगी ज्योमेट्री? इसमें जो कोण एंगल होगा दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, तो शेप कैसी होगी इसकी? अगर कोई भी एडजेसेंट एंगल्स 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल की फॉर्मेशन करेंगे तो वो हमेशा फॉर्म करेंगे टेट्राहेड्रल शेप। इसकी शेप कैसी होगी? टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे allotropes of carbon। नेक्स्ट टॉपिक इज allotropes of carbon। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर allotropes? allotropes की डेफिनेशन क्या होती है? तो allotropes the existence of an element in two or more forms which have same chemical properties। CP means chemical properties and different physical properties। allotropes क्या होते हैं? कोई भी एक एलिमेंट होगा वो एग्जिस्ट करेगा दो या दो से ज्यादा फॉर्म्स के अंदर। कंडीशन क्या होगी? उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। दीज आर कॉल्ड allotropes। Here they have 3 allotropes of carbon। There are 3 allotropes of carbon। First one is diamond, second is graphite, and third one is fullerene।
fullerenes. These are the three elements of carbon: first diamond, graphite, third fullerenes. Now we will study the briefly about the diamond. First of all, we will discuss about the structure. Discuss about the structure of diamond. In the structure of diamond, it has 3D shape. It has a 3D shape, and each carbon, this dot represents the carbon. In the same way, a 1 carbon, 2 carbon, and 3 carbon, and this one is 4th carbon. Each carbon is surrounded by 4 different carbon atoms. Each carbon is surrounded by 4 different carbon atoms in the same way. There is a bond length 109 degree 28 minutes, and the bond length means the distance between two adjacent carbon. The distance between two adjacent carbon, any carbon, it is 154 picometer or 1.54 Armstrong. It has a bond length 154 picometer, but we can say that 1.54 Armstrong. तो Armstrong में पूछेगा तो ये वैल्यू आएगी, पिकोमीटर पूछे, PM मींस पिकोमीटर, तो क्या आएगी 154 पिकोमीटर होगी। अब इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे थ्योरेटिकली। तो पॉइंट्स में बता रहा हूं आपको, पॉइंट्स में कैसे होगा। फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूं, each carbon is surrounded by, each carbon is surrounded by 4 different carbons. एक कार्बन किसी का ले लो, ये 1 2 3 4 डिफरेंट कार्बन से सराउंडेड है। नाउ द सेकंड इज, जो सेकंड पॉइंट उसका, सेकंड पॉइंट में क्या होगा, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। थर्ड, इट हैज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो जिसमें बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, ये बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, ये इट फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हमेशा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की फॉर्मेशन करता है। फोर्थ, इट हैज 3D शेप, इसकी शेप कैसे होती है 3D। फिफ्थ, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होगा। सिक्स्थ पॉइंट इज bad conductor of light but good conductor of heat। अच्छा, ये heat, why it is the good conductor of heat? Because it has the maximum refractive index, because it has 2.45. Its refractive index is 2.45. That's why it is a good conductor of heat. Why it is bad conductor of light? It has no ions. It has no ions, and in the absence of ions, it is a bad conductor of light or electricity. Light means electricity. Bad conductor of light means electricity, and good conductor of heat because it has more refractive index, and refractive index mu is equals to mu for refractive index, that is 2.45. That is a refractive index. Okay, this is the first elements of carbon. Now, what are the uses of diamond? First use. Used in making jewelry. Second, used in
cutting glass. जिस इंस्ट्रूमेंट से ग्लास काटेंगे ना, इट इज मेड अप ऑफ डायमंड. थर्ड, यूज्ड एज अ टूल for the treatment of कैटरैक्ट. कैटरैक्ट को ठीक करने के लिए, जो कैटरैक्ट आइज जो डिफेक्ट होता है ना, उस कैटरैक्ट को डिफेक्ट करने के लिए we use the diamond equipments. Means it is used as a tool for the treatment of cataract के अंदर. Now the second allotrope is graphite. The second allotrope is graphite. Second allotrope is graphite. Now the structure of graphite is, this is about the structure of graphite first. Then the structure is, it forms hexagonal rings. It forms hexagonal rings in this way, and it has layered structure. It has a layered structures. इसकी लेयर होती है स्ट्रक्चर के अंदर. ये लेयर होगी, इसके अंदर ये वाला इससे कनेक्ट होगा. दिस इज कनेक्टेड विद दिस इज कनेक्टेड विद दिस. ओके, इज द फर्स्ट लेयर फर्स्ट, एंड दिस इज लेयर सेकंड. दो लेयर हो गई. ठीक है, यहाँ पे हेक्सागोनल रिंग्स की फॉर्मेशन करेगा. हेक्सागोनल रिंग क्या होती है? 6 साइड्स होती हैं. 1 2 3 4 5 6. ये होगी हेक्सागोनल रिंग. ये आगे कॉन्टिन्यूस रहेंगी. ये क्या रहेंगी? कॉन्टिन्यूस रहेंगी ये. ठीक है, चेन सेक्शन में रहता है ये. तो इन दोनों के बीच जो इसका बॉन्ड लेंथ होगा, द बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू एडजेसेंट कार्बन, आप इसकी बात करें या इसकी बात करें, दोनों में से कोई भी ले चलो, तो बॉन्ड लेंथ विल बी 141.5 पिकोमीटर. कितनी होगी? 141.5 पिकोमीटर. द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लेयर्स, दो एडजेसेंट लेयर्स के बीच में जो दो लेयर होंगे ना, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी दैट इज 340 पिकोमीटर. ठीक है, डिस्टेंस जो होगी, एक लेयर ये होगी, एक लेयर ये होगी, इन दोनों लेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 340 पिकोमीटर. दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये कनेक्ट है. लेयर फर्स्ट से लेयर सेकंड जो कनेक्शन है, इट इज फ्रॉम weak van der Waals force of attraction. This is called weak van der Waals force of attraction. जो लेयर से कनेक्ट है ना, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे ये रही, तो एडजेसेंट लेयर से जो कनेक्ट होगा उसमें अट्रैक्शन होगा, लेकिन वो कौन सा होगा? van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और वो कैसे होगी? वीक होगी. अब हम क्या करेंगे? इसकी बारे में स्टडी करते हैं. जो स्ट्रक्चर पढ़ा था उसी चीज को हम डिफाइन करेंगे इन फॉर्म ऑफ पॉइंट्स. ठीक है, तो कंपेयर करा रहा हूं डायमंड से. देखो डायमंड में क्या हुआ था? एक कार्बन 4 डिफरेंट कार्बन से सराउंडेड था. यहाँ पे एक कार्बन 3 डिफरेंट कार्बन से क्या होगा? सराउंडेड होगा. क्या लिखोगे? ईच कार्बन इज सराउंडेड बाय, ईच कार्बन इज surrounded by 3 different carbons. 3 different carbons. एक कार्बन 3 different carbons से surrounded है. Second, good conductor of electricity. It is the good conductor of electricity. Electricity का good conductor है, even it's non-metal. It is the only exception which is non-metal and also the good conductor of electricity, that is graphite.
यहाँ क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं यहाँ पे 10th क्लास के अंदर। नाउ द नेक्स्ट इज थर्ड इज इट हैज लो melting points and boiling points. MP means melting point, BB means boiling point because it has weak van der Waals force of attraction. इसमें क्या होता है, जो van der Waals होती है, force of attraction होती है van der Waals की, वो क्या होती है, weak होती है. That's why it has low melting points and boiling points. Now the uses of स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, एक दो पॉइंट और देख लीजिए. फोर्थ, इट इज लेयर्ड स्ट्रक्चर. इट इज ए लेयर्ड स्ट्रक्चर. इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, लेयर्ड होती है. 2D शेप होगी इसकी. शेप कैसी होती है, 2D होती है. इट फॉर्म्स हेक्सागोनल रिंग्स. किसकी फॉर्मेशन करते हैं ये, हेक्सागोनल रिंग्स की फॉर्मेशन करते हैं ये. ठीक है, अब है इसके यूजेस. नाउ द यूजेस ऑफ ग्रेफाइट. फर्स्ट, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इन द पॉइंट सेकंड मेंशन दैट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रोड ऑफ सेल्स. यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स of cells, many cells. Second, used as lead of pencils. पेंसिल्स की lead बनाने में इसका यूज होता है. ठीक है, दो क्या हो गए इसके यूजेस. इज द सेकंड इलेक्ट्रोड ऑफ कार्बन, दैट इज graphite. Now the next and third one is that is full rings. It's the third electrode of carbon. इसके अंदर एक छोटी सी कुछ चीज आती है, ज्यादा बड़ा वो नहीं है, और सबसे लेटेस्ट डिस्कवरी हुई है उसकी full rings की. इसकी full rings की, तो it contains carbon 60 to 350. It contains carbon 60 to 350, but stable fluorine is C60, which is C60 is the most stable. We can say that it is most stable fluorine, that is C60. ओके, जो C60 होगा, वैसे तो नॉर्मली कार्बन कंटेन्स 60 to 350. 60 से लेके 350 तक क्या करेगा ये कार्बन कंटेन करेगा हेक्सागोनल रिंग्स में और पेंटागोनल में. किसमें, हेक्सागोनल में और पेंटागोनल रिंग्स के अंदर. लेकिन जो मोस्ट स्टेबल जो फ्लोरीन्स बनेगी वो कौन सी बनेगी, C60 बनेगी. नेक्स्ट, इसकी जो शेप होती है, तो इसकी स्ट्रक्चर होती है, its structure is just like as football. इसकी जैसे दिखाई देती है हमें, ये फुटबॉल की जैसे दिखाई देती है. ठीक है, फुटबॉल जो होती है बाहर से शेप होती है, सेम फ्लोरीन्स की होती है, और कई बार इसको बल्कि बॉल भी बोल देते हैं. क्या बोलते हैं इसको, बल्कि बॉल भी बोल देते हैं. तो फ्लोरीन्स में इतना ही है कि it contains C60 to 350. इतने कार्बन से कंटेन करता है. स्ट्रक्चर फुटबॉल की जैसी होती है. जो स्टेबल मोस्ट स्टेबल फ्लोरीन इज C60. फ्लोरीन्स के अंदर इतना ही है, दैट इज इलेक्ट्रोड्स ऑफ कार्बन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, बताना बता दीजिए इसको. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन. मींस जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं टोटली बेस्ड ऑन द कार्बन, एंड भाई द बेस ऑफ दिस चैप्टर इज कार्बन. मींस व्हाट इज द versatile nature of carbon. Next topic is versatile nature of कार्बन. वर्साइल ऑफ कार्बन, इसके चार रीजन है कि कार्बन इतने वर्साइल नेचर का क्यों होता है. दैट इज फर्स्ट कैटेनेशन. फर्स्ट वन इज
catenation. What is the means of catenation? Catenation means self linking. Catenation means self linking. ये अपने आप कनेक्ट होता है। क्या करता है ये? तो अगर कोई भी सपोज दिस इज कार्बन एंड इट हैज हाइड्रोजन नियर बाय, इसके नजदीक क्या आ गया? हाइड्रोजन। तो क्या करेगा? कुछ टाइम के बीच में ये क्या करेंगे? कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। तो मैं बता देता हूं हमें फॉर्मेशन कैसे करते हैं, सेल्फ लिंकिंग कैसे करते हैं। वी विल स्टडी अबाउट द कार्बन इन दिस चैप्टर एंड कार्बन इज नॉन मेटल। कार्बन इज ए नॉन मेटल एंड इट फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड। Non-metals always forms covalent compounds. Now, how covalent compounds are formed? Yeah, what are covalent compounds? It is formed by mutual sharing of electrons. Mutual sharing of electrons. ये हमेशा covalent compounds वैसे किससे बनेंगे? Mutual sharing of electrons. किससे बनेंगे? Mutual sharing of electrons से। अब यहाँ mutual sharing का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमें सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है दो इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं। मतलब एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या चाहिए हमें? एक पेयर। उस पेयर के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना, उस एक इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट देगा, दूसरा एलिमेंट देगा। दैट इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स covalent compounds and covalent compounds are formed by mutual sharing of electrons. What is covalent compounds are formed by mutual sharing of electrons. That is the catenation. Now the second factor for the isolation of carbon, that is tetravalency. Tetravalency. Tetra means 4, valency means combining capacity. As discussed first इस लेक्चर में स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि टेट्रा वैलेंसी का मतलब होता है वैलेंसी इज इक्वल्स टू 4 मींस रिक्वायर्ड द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन बोथ द केसेस इट रिक्वायर्स द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। नाउ द थर्ड पॉइंट इज टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। To form multiple bond, carbon can form multiple bond. Multiple means it can form carbon-carbon single bond, it can form carbon-carbon double bond, and it can form carbon-carbon triple bond. That's why it has versatile nature. These are the three reasons. First one is catenation, means self-linking. Tetravalency, valency is equals to 4. To form multiple bond. Now the fourth point is isomerism. Define isomerism. तो definition होगी, what is the definition of isomerism? The compounds having same molecular formula. The compounds having same molecular formula but different structures. Okay, what are isomers? The compounds having the same molecular formula but different structures. These are called isomers, and this process is called isomerism. What is? The compounds having the same molecular formula but different structures is called isomers, and this process is called isomerism. Okay, डेफिनेशन पूछी जाती है कई बार कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म। तो क्या लिखोगे? वो कंपाउंड्स जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, स्पेशल अरेंजमेंट जो होती है वो डिफरेंट होती है। इसमें ये टॉपिक बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा है, 11वीं केमिस्ट्री में पूरा चैप्टर टॉपिक आएगा, लेकिन 10th के अंदर सिर्फ इसमें क्या है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का
टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछेंगे आपसे, डेफिनेशन पूछ ली और क्या पूछ लेगा, व्हाट इज द टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ कोई भी कंपाउंड दे देगा, उसको आपको निकालना है। ठीक है, हम आपसे कह रहा हूं C4H10 C4H10 find the total possible isomers of butane. It is butane. C4H10 is butane. Find the total structural isomers of butane. Then how we can find the structural isomers? देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, उसकी डेफिनेशन थी उस अकॉर्डिंग, ठीक है। हमें C4 लेके चलने पड़ेंगे, तो C4 1 2 3 4, ओके। Then H is 10, तो CH3 CH2, how we can form the 2, हमने C के साथ H2 ही क्यों लगाए, ये देखो एक कार्बन यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, एक यहाँ, मतलब कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन्स ये दो बॉन्ड बनाने में, दिस वन एंड दिस वन, ये बॉन्ड बनाने के लिए बिजी है। फ्री कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो। इन द सेम वे it has CH2 and last one is CH3 is the first possible isomers, the structural isomers of butane. Now the second is, पहले कितने की चेन बनाई थी, 4 की, अब एक कम कर लीजिए, कितने की हो गई, 3 की हो गई, कितने की हो गई, 3 की हो गई, तो एक जो बच गया, यहाँ पे 4 थे ना, डेफिनेशन क्या कहती है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहना चाहिए। यहाँ पे C कितने हैं, 3, हमें कितने चाहिए, रिक्वायर्ड दैट 4, दैट इज हियर, एंड इट हैज द H10, तो CH3 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 and that is CH, okay, this is the possible isomers of C4H10 C4H10। इसके अलावा कोई भी आइसोमर्स C4H10 के नहीं बन सकते। जो पॉसिबिलिटी बन रही है थर्ड की, वो बता रहा हूं कौन सी बन रही है। देखो आप कह रहे हो कि ये 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको एज इट इज लिया, और जो ये वाला था इसको यहाँ की बजाय यहाँ लगा दूं या यहाँ लगा दूं, सपोज करो मैंने यहाँ लगा दिया CH3, तो यहाँ पे क्या आ गया CH2, यहाँ क्या आ गया CH2 नहीं आएगा, यहाँ CH आएगा, CH2 CH3। देखो नंबरिंग करोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये वाला ये बन गया, ये थोड़ा सा क्या स्टेट चेंज था, ये थोड़ा सा क्या कर दिया, टर्म दे दिया। बाकी जो नेमिंग करोगे तो ये भी क्या है ब्यूटेन, ये क्या आएगा ब्यूटेन, ये क्या आएगा 2 मिथाइल मीथिल प्रोपेन, स्पेस नहीं देना बीच में, ये 2 मिथाइल प्रोपेन की जो स्पेस दिया है इसलिए CH3 आ गया, स्पेस दिया है। इसकी नेमिंग करोगे तो भी क्या बनेगा, ब्यूटेन बनेगा। तो ऐसे जैसे इस कंडीशन से इन दोनों के अलावा ये वाली कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या हो गए सेम, तो ये आइसोमर्स नहीं बनेगा, ये चीज सेम, ठीक है। अब देखिए C4H10 था, ये छोटा कंपाउंड है, मैं कहता हूं C6H14 के अंदर फाइंड द टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C6H14, इसकी बनेगी। तो अगर हम इस प्रकार से करने लगे कि हमें बहुत सा टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, पहले 6 की बनाओगे, फिर 5 की बनाओगे, फिर 4 की बनाओगे, फिर 3 की बनाओगे, फिर उसमें देखोगे पहले में कार्बन पे रखूं, सेकंड पे रखूं, थर्ड पे रखूं, फोर्थ पे रखूं, तो ना बहुत सा टाइम खत्म हो जाएगा। और अपने एग्जाम्स बहुत नजदीक हैं, और एग्जाम के अंदर जो ड्यूरेशन मिलेगी, जो टाइमिंग मिलेगी एग्जाम की, वो फिक्स मिलेगी। तो टोटल पॉसिबल आइसोमर्स निकालने का फार्मूला हम दे रहे हैं, उससे आप ट्राई करना। और बस फार्मूला जो है, जो जनरल फार्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, जो जनरल फार्मूला है वो 2 की पावर n-4 प्लस 1 अप टू C7 कार्बन। जो फार्मूला इज एप्लीकेबल अप टू 7 कार्बन, 8 9 आगे बताऊंगा, 10 के लिए बता दूंगा, पहले C7 तक देखिए। अगर हमें C7 तक कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछने के दे रहा है, 10th लेवल की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें कैसे निकालोगे, फार्मूला हो गया 2 की पावर n-4 प्लस 1, ठीक है।
इसमें C7 तक, इस फार्मूले से कौन से कार्बन तक, 7th कार्बन तक, और 7 कार्बन तक क्या हो जाएंगे, पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स निकल जाएंगे। जैसे मैंने बनाया था C4H10, क्या बनाया था हम लोगों ने, C4H10, ठीक है। अब इस फार्मूले से हम चेक करेंगे कि हमारा जो 2 आए थे वो इससे ठीक आ रहे हैं या नहीं आ रहे। देखो where n is equals to number of carbons, पर बस n क्या है, ये n है ना, this n, ये n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 4, यहाँ कितनी रखूंगा, 2 की पावर 4 minus 4 plus 1 implies 2 की पावर 4 minus 4 that is 0 plus 1, और किसी की भी पावर 0 means 1 plus 1 is equals to 2। देखो ये 2 आइसोमर्स यहाँ बने हैं और 2 ही आइसोमर्स हमने क्या ड्रॉ किए हैं, यहाँ पे ड्रॉ किए, ठीक है। हमने कहा था कि C6H14 का फाइंड द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C6H14 फ्रॉम दिस फार्मूला। तो हमें कैन पुट द 2 की पावर 6 minus 4 plus 1 implies 2 की पावर 2 plus 1 means 4 plus 1 is equals to 5, means total possible isomers of C6H14 is 5, means C6H14 के अंदर टोटल कितने आइसोमर्स बनेंगे, 5 बनेंगे। प्रोसेस बनेंगे इस तरीके से। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि हाउ टोटल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C6H14 दे दिया, C7H16 दे दिया, ठीक है। और हमें दे दे अगर C8 और 9 के लिए निकालना होगा तो फार्मूला रिमेन्स द सेम, 2 की पावर n minus 4, यहाँ पे हमने कितना किया था, +1, यहाँ कितना कर देंगे, +2 कर देंगे, किसके अंदर, C8 और C9 के लिए, किसके लिए, C8 और C9 के लिए, ठीक है। अगर हमें C10 के लिए निकालना है, किसके लिए निकालना है हमें, C10 के लिए, तो 2 की पावर n minus 4 plus 10, प्लस क्या कर देंगे 10, C10 मतलब 10th कार्बन के लिए, 10 कार्बन के लिए हमें क्या निकालना है, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आइसोमर्स अगर हमें निकालने हैं तो फार्मूला फर्स्ट पार्ट सेम रहेगा, प्लस में यहाँ पे 10 कार्बन थे, उतने कार्बन हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दैट इज द वर्साइल नेचर ऑफ कार्बन। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।